ई स्टैंड्स फॉर इक्वलाइज। क्लाइंबर की डायरेक्शन इस साइड को है, ये लो। कहाँ इक्वलाइज है? नहीं है इक्वलाइज, वेट यहाँ पड़ रहा है, ये लूज है। अब मेरी डायरेक्शन में क्लाइंब करते करते मैंने रूट इधर को ले लिया, राइट को ले लिया, ये लो, क्या हो गया? वेट इस पे पड़ गया, ये लूज है, ये इक्वलाइज नहीं है ये। तो अब इसको इक्वलाइज करने के लिए या तो आप सिंपल इतना करो, इसको मैजिकल एक्स ये करके ये लो, ओके। ये अब गया, इधर गया इक्वल है, इधर गया इक्वल है, बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो अगर मैंने ये करा, ये हमारा फेल होता है, फेल हो गया, ये मुझे झटका कितना दूर लगेगा? कहाँ तक जाऊँगा मैं झटका? इतना दूर जाएगा ये एंकर मेरा, बल्कि मुझे यही रहना था। अगर ये टूट गया तो मुझे झटका बहुत लगेगा, उस झटके के चक्कर से उसके गिरने के चांसेस भी ज़्यादा है। क्लियर? अब मैं यहाँ इस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक्सटेंशन कम चाहिए तो उस केस में मैं यहाँ एक नॉट लगाऊंगा, थंब नॉट। इस केस में एक थंब नॉट मैंने यहाँ लगाया, एक थंब नॉट में यहाँ लगाऊंगा, दो थंब नॉट मैंने बीच में लगा ली। अब बताता हूँ मैं आपको क्या है, जिसमें इक्वलाइजेशन भी है एंड नो एक्सटेंशन भी है। इतना किया, इसको लॉक किया, ये लो मेरी डायरेक्शन है, मैं इधर से क्लाइंब कर रहा हूँ तभी इक्वल है, इधर से क्लाइंब कर रहा हूँ तब इक्वल है। अब ऐसा तो क्या होगा कि भाई मैं और ज़्यादा, अब जाके इनमें से कोई भी एंकर फेल होता है, या यही होता है या ये होता है, तो मुझे एक्सटेंशन का झटका कम, ये यहाँ था और जो मुझे झटका लगा तो यहाँ बस। अब पहले कहाँ था? इतना गया, अब कहाँ हूँ? इतना झटका लगा, इस रोप ने मुझे बचा दिया। क्लियर? इसके बाद बनता है एक और चीज़, या तो आप एक और स्क्रू लगाओ, बैकअप दो डायरेक्ट यहाँ पर, या पर आप एक वी थ्रेड बनाओ।